बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। एक बार एक बुद्धिजीवी ने श्री गुरु आशुतोष महाराज जी से पूछा कि क्या आप भगवान हैं। गुरु महाराज जी ने बड़े ही सहज भाव में उत्तर दिया, हमने ऐसा कब कहा। तो उसने कहा कि फिर आपके अनुयायी, आपके शिष्य ऐसा क्यों कहते हैं। तो गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा कि यह तो आप उनसे जाकर पूछिए, हो सकता है कि इस संबंध में उनका कोई अनुभव रहा हो। गुरु प्यारे साधकों, निसंदेह इस विषय में हमारे अनुभव नहीं बल्कि महा अनुभव हैं। एक या दो नहीं, असंख्यों अनुभव ऐसे हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि स्वयं परमात्मा श्री गुरु महाराज जी के रूप में हमारे जीवन में विराजे हैं। कभी हम सोचते थे कि पता नहीं वह ईश्वर दिखने में कैसा होगा, कैसे चलता होगा, कैसे बोलता होगा, उसकी शान ना जाने कैसी ऊंची होगी। लेकिन जब गुरु महाराज जी को देखा तो एक ही बात हमारे मुख से निकली है, पीरों का पीर वो, शाहों का शाह, मौला मस्त फकीर वो, फिर भी बादशाह। ना सजे हीरे मोती, ना सर पर ताज, सादा सा लिबास पहने दुनिया के महाराज, सादा सा लिबास पहने दुनिया के महाराज। सोचा था बड़ी ऊंची लंबी होगी उनकी शान, सोचा था बड़ी ऊंची लंबी होगी उनकी शान। लेकिन जब गुरुवर को देखा तो पता चला कि इतना प्यारा और इतना भोला होता है भगवान। गुरु प्यारे साधकों, यह जो भोला शब्द है यह मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि बहुत बार श्री गुरु महाराज जी अपनी प्रभुता को छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह छिपाए नहीं पाते। इस संबंध में एक छोटी सी घटना मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगी। बहुत वर्ष पहले की बात है। पंजाब के मलकों के डबवाली आश्रम में श्री गुरु महाराज जी जिस समय विराजमान थे, एक दिन सुबह सुबह गुरु महाराज जी ने वहाँ पर जो सेवादार स्वामी भैया जो सेवा कर रहे थे महाराज जी के द्वार पर, उनसे गुरु महाराज जी ने जिक्र किया कि आज माखन खाने का मन हो रहा है। यह बहुत बड़े साधारण व्यक्ति का व्यवहार है कि किसी चीज की मांग करना, और गुरु महाराज जी यही तो दिखाना चाहते थे कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन सच कहूँ कि गुरु अपनी दिव्य लीलाओं में हम सबको सहभागी बनाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए कभी कभी ऐसे विचार प्रकट करते हैं, वरना उस प्रभु को कहाँ किसी चीज की इच्छा या कामना होती है। अब जैसे ही सेवादार स्वामी भाई ने सुना कि गुरु महाराज जी की इच्छा आज माखन खाने की है, तो वह उसी समय उस गांव में गए और सीधा एक घर में चले गए। वह घर जिन्होंने गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा को प्राप्त नहीं किया था, उन्होंने सीधा जाकर गृह स्वामिनी से पूछा, उस बहन से पूछा कि क्या आज आपने माखन तैयार किया है। उन्होंने कहा, बिल्कुल स्वामी जी, हमने अभी अभी ताज़ा माखन निकाला है। उन्होंने कहा कि क्या मुझे आप थोड़ा सा माखन दे सकती हैं। तो उस बहन ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ एक बर्तन में माखन डाल कर दिया। तो वह स्वामी जी दौड़ करके आए, गुरु महाराज जी को उन्होंने माखन दिया और गुरु महाराज जी ने भी उसे बड़े ही आनंद से ग्रहण किया। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने कहा कि अच्छा जाओ, यह बर्तन आप वापस करके आओ। जैसे ही वह भैया स्वामी जी बर्तन वापस करने के लिए उस घर में दोबारा गए, तो उस बहन ने कहा कि स्वामी जी, आप थोड़ा जल्दी में थे, आप जल्दी चले गए थे। मैंने आपसे कुछ कहना था, आपको कुछ बताना था। स्वामी जी ने कहा कि बहन, आप क्या कहना चाहती हैं।
तो बहन ने कहा कि रात मेरी बेटी को एक स्वप्न आया था। उस स्वप्न में किसी ने आकर उससे कहा था कि अपनी माता को बोलना कि सुबह नहा धो करके माखन तैयार कर ले, क्योंकि कल तुम्हारा माखन भगवान ने खाना था। बस उस बहन ने जैसे ही यह बात कही, स्वामी जी की आंखों से अश्रु आने लगे कि साधारण से दिखने वाले स्वयं भगवान हैं। आज उन्होंने यह सिद्ध भी कर दिया, क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं जो यह प्रश्न करते हैं, साधारण से लगने वाले ईश्वर कैसे हो सकते हैं, परमात्मा कैसे हो सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या समझ कि यह तो एक रहस्य है, एक महाराज है, जिसे शब्दों से नहीं बल्कि इसे समझने के लिए अध्यात्म का सटीक फॉर्मूला चाहिए। जैसे यदि गणित का एक अध्यापक कहे कि 3 और 3 6 भी होते हैं और 3 और 3 9 भी होते हैं, तो जिस बच्चे को जमा और गुणा के फॉर्मूला नहीं जानता वह संशय में पड़ जाएगा। लेकिन जो बच्चा इस फॉर्मूले को जानता है वह समझ जाएगा कि 3 और 3 को जमा करने पर 6 बनता है और 3 और 3 को गुणा करने पर 9 बनता है। ठीक ऐसे ही गुरु प्यारे साधकों, जिन भक्तों ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से ध्यान की गहराइयों में उतर करके अपने भीतर अनुभव किया है, वह जानते हैं कि वह ब्रह्म शक्ति जिस समय साकार होती है तो गुरु कहलाती है, लेकिन जब निराकार होती है तो वही ईश्वर कहलाती है। मूल रूप से दोनों एक ही है। इसलिए आइए आज हम उस ईश्वर की महिमा गाते हैं, उस ईश्वर को नमन करते हैं जो गुरु रूप में हमारे बीच में विराजमान है, हम सब के मध्य में विराजमान है। धन्यवाद। जय महाराज जी की। गुरु प्यारे साधकों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक सुना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः और अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की। जय श्री राम। ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप सभी तक समय रहते पहुंच सके। धन्यवाद। जय महाराज जी की। जय श्री राम। ओम श्री आशुतोषाय नमः।